यो इट्स 7 दिसंबर टुडे 9:45 हो रहे हैं। सेंटर के लिए निकलना है मेरे को 12 बजे। एंड एट दिस पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा एंगजाइटी हो रही है, क्योंकि जितना भी मैंने टाइम दिया है 5 मंथ्स मैंने दिया, 5 to 6 मंथ्स, पर मैं सीरियस वो अलग बात है कि 3 महीने से भी कम सीरियस थी मैं, वो भी बीच में छोड़ देती थी, कभी कुछ। सो अभी सेंटर के लिए निकलेंगे एंड आई थिंक दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू मेक थ्रू इट, बिकॉज मेरे मॉक के मार्क्स 70 टचिंग हो गए थे। वो काफ़ी कम है मुझे लगता है। उसमें भी टीयर 2 या 3 एन मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, 70 टचिंग। उसके बाद मेरे लास्ट 4 मॉक्स के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा, तब मुझे नहीं पता, मैंने एनालाइज करके भी देख लिया गलती कहाँ पे आ रही थी। मेरे लास्ट 4 मॉक्स के मार्क्स 60s में ही आ रहे थे, 65 के ऊपर नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद मैंने जो जिस लेवल पे छोड़ा है ना, लेट 2 महीने फिर मैंने कुछ भी खास नहीं किया, बस जी के ही थोड़ी थोड़ी करी, और फिर मतलब मेरे प्री बोर्ड वगैरह फाइल्स वगैरह नॉलेज पे मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं। तो आज अब कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो सिर्फ 2 या 3 घंटे बच रहे हैं, तो आज अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, शायद से मेरा ऐसे ईयर ना हो, फिर मैं बोर्ड पे फोकस करूँगी। बट आई विल बी डूइंग समथिंग और अदर फ्यूचर में द लॉ से रिलेटेड। इन ऑल दिस स्टफ माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई फादर, व्हेन आई यूज्ड टू गेट ऑफ द ट्रैक। जब भी मुझे क्विट करने का मन करता था, ही वॉज द वन, 3 महीने पहले भी ही वॉज द वन कि 3 महीने हैं, कर लो हो जाएगा बेटा। बट मेरे सिर पे वाला बहुत सवाल था कि नहीं होगा मुझसे 3 महीने में, किसी से भी नहीं हुआ, मतलब जिनको मैं जानती हूँ। तो मेरे से तो क्या ही होगा। तो दैट वॉज दी होल पॉइंट जिसने मेरे को डाउनफॉल कर दिया। तो 3 महीने बचने, 4 महीने बच रहे हैं, फिर से कहूँगी करो भाई, प्रिपेयर करो। 3 महीने 4 महीने की प्रैक्टिसिंग इज बहुत सही, और बेस भी क्लियर हो जाता है। दैट इज द थिंग। 2-3 घंटे बच रहे हैं, मेरे को भी जी के रिवाइज करनी है। उसके बाद मेरे को वहाँ पे जाना है, इसी करना नहीं होगा कोई बात नहीं, ड्रॉप आई विल नॉट बी टेकिंग, बट आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ओनली, बिकॉज आई हैव दिस ऑप्शन ओनली, आई वॉन्ट टू डू दिस ओनली सिंस चाइल्डहुड। सो ड्रेस कोड हमको सिंपल रखना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक घर के कपड़े पहन के जा रही हूँ। इट्स 7:35 राइट नाउ शाम के, और मैं जस्ट घर पहुंची हूँ क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा सा दूर था। एंड गेस व्हाट, पिछले साल 2023 के कंपैरेटिवली पिछले साल इजी पेपर आया था, और इस साल भी इजी पेपर आया यार। अब मुझे ज़्यादा रेग्रेट हो रहा है कि यार काश मैंने 3-4 महीने तो सीरियसली पढ़ाई कर ली होती। लेट इट, सही में भाई, लीगल इतना ईजी आया, करंट अफेयर्स इतने ईजी आए, इंग्लिश इतना ईजी आया, मतलब इतना नहीं, मतलब जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ईजी होंगे ये तीनों सेक्शन। मैथ्स में आई एम नॉट एट, मैं समझ रहा क्या बोलूँ, आई एम नॉट दैट गुड एट मैथ्स, बट मैथ्स मैंने किया ही नहीं, मतलब 12 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया मैथ्स के। मैंने इंग्लिश किया, इंग्लिश ईजी था मेरे लिए, मतलब ईजी था वैसे तो। लीगल ईजी था, इंग्लिश ईजी था, जी के भी ईजी था, जिसने पढ़ा होगा उसके ईजी होगा। बट भाई जैसे लास्ट ईयर तक क्लैट में एलिट की तरह एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आता था, पर लास्ट ईयर फिर भी इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग 2-3 मार्क्स की दी थी। इस बार इन्होंने पूरा सेक्शन ही एनालिटिकल रीजनिंग का बना दिया, मतलब पूरा एक सेक्शन 24 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग की जगह एनालिटिकल रीजनिंग आ गई, 24 मार्क्स, और मैंने 12 मार्क्स की मैथ्स ऑलरेडी छोड़ दी, और एनालिटिकल मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, बहुत ही ऊपर ऊपर से देखा था कि हाँ 2-3 मार्क्स लगा, तो 2-3 मार्क्स का तो तब चलता है, 2-3 मार्क्स का तो फिर भी मतलब कर दूंगी मैं गलत से, वो पूरा पूरा सेक्शन ही आ गया। तो कुल मिला के आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी एनएलयू दिस ईयर। बट यार पेपर बहुत ईजी था, और मेरे को ये खौफ है कि अब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहूँ तो 2 साल से पेपर ईजी आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तो मेरी वाट लग जाएगी। भाई आई एम सो कुक्ड राइट नाउ। लाइट चली गई, तो यार वहाँ पे जो सर थे, जिन मतलब दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो मैंने ना क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं होता कुछ भी करना, तो मैंने डॉट लगा रखी थी। 6 क्वेश्चन लास्ट के मेरे रह रहे थे, 6 मैंने करा के देखे, 6 के 6 सही हैं। बेल बजी, शॉर्ट बेल जो 5 मिनट पहले बजती है, और उन्होंने हमसे कह दिया कि 5 मिनट मतलब अब कोई भी क्वेश्चन पेपर अपना टच नहीं करेगा, ना OMR, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई वो है ना डिटैच करनी पड़ती है 3 शीट्स अलग अलग OMR की, तो उसमें टाइम लगेगा लास्ट में। तो मैंने वो 6 लास्ट के करके थे, OMR में पहले उन्होंने ले लिया, मतलब कहते हैं कि कोई टच नहीं करेगा, मैं पेपर नहीं लूँगा, मेरे 6 मार्क्स ऐसे भी चले गए। यार वही बात है, जो होना होता है वो हो गया। मैंने प्रिपेयर, मैं अपनी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं कि यार ऐसा पेपर था वैसा पेपर था, जिसका होना होता है उसका हो जाता है, जिसने प्रिपेयर नहीं किया होता उसका नहीं होता, या फिर जिसने उस लेवल का प्रिपेयर नहीं किया होता उसका नहीं होता। सो आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई क्लैट 2027 जर्नी, बिकॉज मैं तो यही करने वाली हूँ फ्यूचर में, CVT विल ट्राई, बट मुझे लॉ ही करना है, एंड आई वॉज वेरी क्लियर फॉर दिस 6th क्लास से। सो शायद से मेरे अलावा और भी लोग होंगे मेरे जैसे जिनका नहीं हो रहा होगा इस ईयर, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन दिस चैनल टू बी अपडेटेड विद माई जर्नी, और ऐसा दोस्ती बनाने के लिए। ओके गाइस, सब्सक्राइब, बाय।